हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोजोनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 201 यानी कि 201वां सवाल करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है और आईआईटी मेंस के पार्ट में चल रहा है। आई होप कि हमारा आईआईटी मेंस वाला ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा लगभग 210 के सवालों के आसपास जाकर रुकेगा। उसके बाद कम से कम 90 से 100 सवाल हम आईआईटी एडवांस के करेंगे और जो कि बहुत बेहतरीन सवाल होने वाले हैं, क्योंकि आईआईटी एडवांस के टफ पोर्शन में हो सकता है 100 से 150 भी कर दे, लेकिन वो हो सकता है कि जब तक समय मिलेगा तब तक हम निपटा देंगे। कम से कम 300 साढ़े 300 सवालों तक कोशिश करेंगे कि इसे खींचे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के 100 सवालों का एडवांस का भी पोर्शन आपके सामने है। इस वीकेंड में या इस मंथ के एंड तक आपके साथ हो जाएगा शेयर। ठीक, तो ध्यान देते हैं। द केस ऑफ 201 इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच sin theta minus cos theta equals to minimum a belongs to R1 a square minus 6a plus 11 are given by E। सवाल देखा, sin theta minus cos theta equals to minimum 1 a square minus 6a plus 11। इस सवाल को सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए ऐसा लिखा गया है कि कितना टफ केस है। एक्चुअली टफ है नहीं, ये बहुत इजी केस है। जब भी मिनिमम या मैक्सिमम किसी केस में लिखा गया हो और उसके अंदर 2, 3, 4 या 5 ऑप्शन हो, तो याद रखना उन दोनों में से कौन छोटा होगा, इसको उसके इक्वल करना है। हो सकता है कि 1 छोटा हो तो 1 के इक्वल हो गया, अगर ये छोटा हुआ तो इसके इक्वल कर देना और उसी के जरिए आंसर निकाल देना है। क्लियर रहा? अब मान लीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी? तो इस चीज को पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11। अब ऐसे तो पता चलने वाला है नहीं, तो हम क्या करते हैं एग्जैक्टली कि जब माइनस वाली टर्म होती है या प्लस वाली टर्म होती है तो उसमें एक टर्म का स्क्वायर ले आओ और माइनस गायब कर दो वहां से। एटलीस्ट हमारा टारगेट है माइनस गायब करना है और स्क्वायर करना है। तो इस टर्म का स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? a स्क्वायर माइनस 6a, 11 को हम लिख सकते हैं प्लस का 9 प्लस 2 11, और ये केस बना a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3a, 2 इंटू 3 इंटू a प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 2, यानी कि ये मुझे लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला केस बना। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 बना। अब इससे अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो एक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो आ सकती है वो आ सकती है 0, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती है। तो इसका केस जो मिनिमम बनेगा वो कितना बनेगा? 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है? 2, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू भी आएगी वो कितनी आ रही है? 2। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन हुआ? ये हुआ 1। इसका मतलब हमारा जो सवाल था वो सिर्फ ये था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें आप थीटा का सॉल्यूशन निकाल दीजिए। ऐसे केसेस को करने के लिए हम क्या किया करते थे? इसे हटा देते हैं, इन दोनों में मिनिमम चेक कर लिया। ठीक, अब इसकी आवश्यकता है नहीं। अब हमारा केस ये है कि इसको सोल्व कर दो। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे केसेस को करने के लिए हमारे पास एक केस हुआ करता था, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा टाइप, a साइन थीटा या प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू p। यहां पर हम साइन थीटा के कोफिशिएंट और कोस थीटा के कोफिशिएंट को स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर बना करके डाल दिया करते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर भी एक टर्म की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करते थे। ये याद है? ये टर्म नहीं याद है? ये क्यों किया करते थे? क्योंकि a और b को हम किसी ट्रायंगल की, आर्बिट्रेरी ट्रायंगल की, किसी अनजान ट्रायंगल की साइड मान लिया करते थे और बोलते थे कि ये वाला ट्रायंगल साइड a साइड b, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, और एक अलग से एंगल आ गया अल्फा मान लेते हैं। तो हो सकता है कि ये वाला जो केस हो वो साइन थीटा हो, या ये वाला केस हो वो कोस थीटा हो या साइन थीटा हो। जैसे ये साइन थीटा का काम कर रहा है, यहाँ पर ये कोस थीटा का काम कर रहा है ना, या साइन अल्फा और कोस अल्फा का काम किया करते थे। क्लियर रहा?
तो यहां से एक और केस आता था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, या कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो एक एंगल बन जाया करता था कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी वाला। उसी केस को मैं यहां पर करके दिखाता हूं। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, वहां पे शायद आपको समझ में कम आया होगा, आई होप सो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना बच रहा है 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। ठीक, इसे देखा जाए तो ये क्या लिखा है 1/√2 कोस 45 की वैल्यू भी होती है, साइन 45 की वैल्यू भी होती है। तो इसे मैं अगर एग्जैक्टली लिखूं साइन थीटा इंटू कोस 45 नहीं लिखा गया ये π/4 माइनस कोस थीटा इंटू साइन π/4, क्या ये दिखाई दे रहा है साइन π/4? वही चीज मैंने एंगल बनाने के लिए यहां पर लिखा था, और एग्जैक्टली यहां पर आपको क्लियरिटी ना आ रही हो लेकिन यहां पर जरूर आ जाएगी। ये π/4 लिखा हुआ था इक्वल्स टू 1/√2। एक्चुअली ये केस कौन सा बना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। कौन सा केस था ये वाला था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन थीटा माइनस π/4, साइन थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 1/√2। साइन 1/√2 क्या होता है साइन π/4 होता है। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कितना आ रहा है ये वाला फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा और थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, थीटा की जगह पर यहां पर कौन सा केस बनेगा थीटा है, थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा π/4। ये π/4 इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा ये वाला केस प्लस में आ जाएगा, तो थीटा कितना आया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। ये π/4 इधर गया तो प्लस में, प्लस का π/4। कौन सा केस है ये वाला। क्लियर हो गया। 201 नंबर क्वेश्चन ये आपका होता है कंप्लीट। अब अगर मान लो मिनिमम ये होता राइट साइड वाला तो तब भी तो केस करते। तो अगर मान लो कि ये इसके इक्वल आता साइन थीटा माइनस साइन कोस थीटा इक्वल्स टू ए की तरह कोई फॉर्मूला आ गया मान लीजिए, तब भी केस ही बनता साइन थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू ए या a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11। तो उस केस में भी सिनेरियो चलाना पड़ता साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब ये एक एंगल की फॉर्म में जरूर आ रहा होता। अगर वो केस देता तो उसमें इस वाली टर्म को जो मिनिमम आने वाली है उसको भी एक एंगल की फॉर्म में लाने की जरूर कोशिश करवाता और जब वो सोल्व होता। क्लियर रहा। तो याद रखें जहां a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला केस हो वहां पर सबसे पहले दोनों को एक ही एंगल में लाने की कोशिश करनी है, उसके बाद उसे सोल्व करना है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम दिया है तो उन दोनों में से उन तीनों में से मिनिमम या मैक्सिमम को छांटना भी है। क्लियर हुआ। चलिए 201 केस समाप्त होता है। 202 पर चलते हैं। 202 if sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 4 sin x cos y and x greater than equals to 0 y less than equals to π/2, then पूछा है आपसे sin x प्लस cos y की वैल्यू बता दो। sin x प्लस cos y की वैल्यू बता दो इज इक्वल टू, भाई वाह सवाल अच्छा लग रहा है मुझे। if sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4y प्लस 2 इक्वल्स टू दिस टर्म 4 sin x cos y and x greater than equals to 0 y less than equals to π/2,
साइन एक्स प्लस कोस वाई की वैल्यू बतानी है और इसका आंसर भी दिया हुआ है आई थिंक -2, 0, 2 और 5। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 1 2 3 4 करके। जनरली, आइडियली, रियली, तीन टर्म है। आइडियली ऐसा केस बन सकता है टफ बनाने के लिए। रियली ऐसा केस जब साइन एक्स कोस वाई दिया होगा और साइन एक्स कोस वाई दिया होगा, तब उसमें उनमें से एक एंगल की वैल्यू जरूर दी होगी, ये भी एक सही बात है। इस बार नहीं दी है। जब दो वेरिएबल आते हैं एक्स और वाई तो दूसरा जरूर दिया रहता है। इस केस में आज की नहीं दिया है, वो अलग बात है कि नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या कर सकते हैं। रियल में दो वैल्यू दी रहेंगी, दो इक्वेशन दी रहेंगी, उन दोनों को सोल्व करना होगा और आंसर निकालना पड़ेगा। जब ऐसा सिनेरियो बने कि एक ही इक्वेशन दी और एक ही इक्वेशन को लाना है, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि उस इक्वेशन को सोल्व करके जीरो के इक्वल क्या आ रहा है उसे लाने की कोशिश करो। इक्वल्स टू जीरो लिया है, लेफ्ट साइड वाले को सोल्व कर लो। यानी कि जब एक ही इक्वेशन दी हो तो उसी इक्वेशन पे ही ध्यान लगाया जाए। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ और तो दिया नहीं है। 4 sin x cos y है ना, इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट निकलेगा, कुछ और तो दे ही नहीं रखा, बस वो उसको बता रखा है उसकी वैल्यू, है ना। तो ऐसे केसेस में जनरली हमें जो लगता है वो करना चाहिए कि एंगल्स को सबसे पहले सेपरेट कर दो। जैसे sin x cos y यहां तो अलग अलग हैं, sin x cos y जो मल्टीप्लाई वाले हैं इसको भी अलग कर दो, कैसे भी करके अलग अलग सेपरेट चाहिए हमें सब कुछ, ठीक। तो ध्यान में देते हैं, ये a स्क्वायर b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बन सकता है, जैसे कि sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 2 है तो इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। इसे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो, प्लस 2bc लिख दो, या माइनस 2ab लिख दो, माइनस 2ab माइनस 2bc। cos स्क्वायर y है ना, ये cos स्क्वायर y लिखते हैं तो cos स्क्वायर y। जब ये माइनस में जोड़ा है तो प्लस में भी यही जोड़ो, प्लस का 2 sin स्क्वायर x प्लस का 2 cos स्क्वायर y माइनस का 4 sin x sin y, sin x cos y। हमने ऐसा क्यों किया? हमने सभी केसेस को सेपरेट करने के लिए ऐसा किया है। क्यों ऐसा किया? देखो बेटा, मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नजर आया, 2 को हमने 1 प्लस 1 को तोड़ करके लिख दिया। हो सकता है आपका एग्जाम में इतना दिमाग चले ही ना, सत्य बात तो यही है, दिमाग चलेगा ही नहीं। कैसे चलेगा भाई? तुमने अगर या तो ऐसे सवाल प्रैक्टिस में लाए हो, भाई ऐसे सवाल प्रैक्टिस में लाने के लिए कम से कम आपको हर चैप्टर में 400-500 सवाल करने पड़ेंगे। हर चैप्टर में 400 सवाल करोगे तो दिमाग काम करेगा। हाँ भाई मैंने ऐसा सवाल किया है कहीं ना कहीं, तो या तो आप 400 सवाल प्रैक्टिस में लाइए या फिर दिमाग काम करेगा। थोड़ा सी उसके लिए भी उस समय सोचने में आना चाहिए कि हाँ जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनना है तो इसे a माइनस बी बना दो या a प्लस बी बना दो। तो जैसे मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना cos स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे ठीक से देखो तो यहां से पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अंदर? साइन का x का स्क्वायर प्लस cos y का स्क्वायर माइनस 2 साइन x cos y। अगर ठीक से देखा जाए तो ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का केस बन रहा है, और इक्वल्स टू में जीरो भी लेकर जाना नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे पास केस बना साइन स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin x माइनस cos y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3 टर्म है और तीनों टर्म का स्क्वायर 0 है। तीनों टर्म का स्क्वायर 0 है। तीनों टर्म का स्क्वायर 0 है। चलो तो अब ध्यान देते हैं, केस खत्म हो गया। यहां से एक आइडियल फिनोमिना समझाते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तीनों टर्म है स्क्वायर, तीनों टर्म नेगेटिव होने वाली नहीं है, तीनों टर्म का सम भी 0,
बीच में बेचारा माइनस का साइन भी न लगा है, फिर भी 0। क्या संभव होगा? नहीं होगा ना। कब होगा संभव भाई? ये कब संभव होगा भाई? तीनों टर्म का स्क्वायर है, यानी कि नेगेटिव तो होना ही नहीं है, सब पॉजिटिव होने हैं। ये सिर्फ एक ही केस में 0 हो सकता है, जब तीनों के तीनों ही 0 के बराबर हो। यहां से याद रखना, 3 टर्म के स्क्वायर का सम 0 है तो वो तब संभव होगा जब इंडिविजुअली ए भी 0 हो, बी भी 0 हो और सी भी 0 हो। आइडियल फिनोमिना तैयार हो गया आपका, एक केस सीखने को मिल गया। तो ये भी टर्म 0, साइन स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन कितना आ गया? साइन x इक्वल टू भी 1 आ गया आपका पहला केस। कोस y कोस स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कोस y कितना आ गया? ये भी आपका 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का बन गया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन x माइनस कोस y इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? साइन x इक्वल्स टू कितना आ गया? कोस y आ गया। केस समाप्त हो गया। ये इक्वल्स टू 1, ये इक्वल्स टू 1, ये इक्वल है। हमें सॉल्यूशन कितना निकालना था? sin x प्लस कोस y की वैल्यू। sin x और कोस y दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 कितना आ गया? आंसर 2। चलो सोल्व हो गया ये आंसर। कैसा लगा सवाल? अच्छा है ना? तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये केस, और नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, और थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम एकदम जबरदस्त वाली, और कुछ करके दिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।